आज का जो आपने विषय लाया है कि बड़ी आंत का रुकावट, तो बड़ी आंत का रुकावट जो होता है ये दो तरह से हो सकता है। या तो एक्यूट हो, अभी आप सुबह में ठीक ठाक हैं, शाम में आपको समस्या शुरू हो गई, तो एक्यूट फॉर्म है। एक्यूट फॉर्म जो होता है थोड़ा खतरनाक होता है, इसके कारण भी बहुत ही यूनिक होते हैं और जनरली ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया, आपका शरीर में सोडियम पोटेशियम जो चीज़ इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कमी हो गई, जैसे पोटेशियम की कमी के कारण जनरली ज़्यादा मिलता है देखने को, इन्फेक्शन में भी देखने को मिलता है। या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई, जनरली जो सर्जरी हुई किसी और चीज़ की, हड्डी की सर्जरी हुई या फिर आपकी यूट्रस की सर्जरी हुई, बच्चेदानी की सर्जरी हुई और बहुत देर से आप बेड रेस्ट में रहे, एनेस्थेसिया दिया गया, बेहोशी वाली दवाई चली, उसके कारण भी आपकी जो बड़ी आंत है उसमें रुकावट आ जाती है। तो इसको हम लोग इट्रोजेनिक बोलते हैं, मतलब सर्जरी के कारण डॉक्टर का जो इलाज चल रहा था, ऑपरेशन हुआ, उसके कारण रुकावट आ गई। ये रुकावट कुछ दिन तक रहता है। तो आप अगर किसी श्रोतागण की सर्जरी हुई और परिवार में हुई तो लोग डॉक्टर पूछते हैं आके कि आपका गैस निकला कि नहीं, हवा छूटा कि नहीं छूटा, उस हिसाब से वो खाना पीना देते हैं। एक्चुअली वो चेक करते हैं कि आपकी बड़ी आंत की जो रुकावट है सर्जरी के कारण हुई है, दवाई के कारण हुई है, वो ठीक हुई कि नहीं। वो 2 से 3 दिन में, कभी कभी 1 से 2 दिन में वो इम्प्रूव कर जाता है, खुद ब खुद हो जाता है ठीक। अब आती है कि दूसरा कारण इन्फेक्शन में या फिर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है उसके कारण हुई, तो उसमें इन्फेक्शन ठीक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कमी ठीक करते हैं और साथ साथ जो चाल कम होने को बढ़ाने के लिए, जो रुकावट है उसको ठीक करने के लिए भी बहुत सारे उपाय हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग गैस निकालने के लिए भी हम लोग एक पाइप लगा के गैस निकालने का उपाय करते हैं, जो अंदर जमा हुआ है वो भर चुका है। उसके अलावा हम लोग दवाइयाँ देते हैं जिससे कि जो स्टूल नहीं हो पा रहा है, पैखाना नहीं हो पा रहा है, वो हो सके। तो ये एक्यूट फॉर्मेट में है। कभी कभी इतना ज़्यादा ये सीवियर हो जाता है कि ये परफोरेट कर जाता है, मतलब ये बड़ी आंत में छेद कर सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, अब जाम हो रखा है कहीं पे, अगर उसको आप जल्दी से जल्दी नहीं ठीक किए तो ये इधर की ओर फोर्स देकर परफोरेट कर सकता है, वो भयावह रूप ले सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो हम लोग पहले नॉर्मल इलाज करते हैं, उससे नहीं ठीक हुआ तो कुछ उसके लिए स्पेशल दवाइयाँ आती है, उसको दे के उसकी चाल को, उसके जो चाल खत्म हो चुका है, जो रुकावट हो चुकी है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो एक्यूट हुआ, एक हुआ कि नहीं कुछ वहाँ पे ग्रोथ हो गया, एक रुकावट क्या हो गई कि चाल ही कम हो गया, ये है पूरा का पूरा बढ़िया, उसका चाल कम हो गया। एक हुआ कि वहीं पे कुछ ग्रोथ हो गया, कैंसर हो गया, कुछ मांस बन गया, तो उसके कारण चीज़ में रुकावट आ गई, इसको मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो अगर रुकावट है और ये पहले से समस्या चल रही थी, कब्जियत थी, पैखाना में कभी कभी खून आता था, ऐसे बहुत लोग आते हैं, सर पहले से कब्जियत था, पैखाना में खून आने लगा, मिल के आता था, पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता था, और अब क्या हुआ 2-3 दिन से मेरा पैखाना हुआ ही नहीं है, मेरा पेट फूलना शुरू हो गया है। तो उसमें हम लोग एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, उसमें पता चलता है कि इसको बड़ी आंत का कैंसर हो रखा है। ये बड़ी आंत के कैंसर का एक बहुत बड़ा एक लक्षण है बड़ी आंत की रुकावट। इसमें खून आना पैखाने से, बड़ी आंत का रुकावट होना, वजन में कमी आना, ये सब लक्षण देखने को मिलता है। तो जब भी बड़ी आंत की रुकावट हो तो ये अचानक से अगर हो रहा है तो हमको जो सबसे पहले उन कारणों को देखना है जो ठीक हो सकते हैं, और वो ठीक करने में बड़ी आंत की रुकावट अपने आप ठीक हो जाएगी। और ये लंबे समय से चल रहा है या अचानक से भी हो रहा है तो हर एक कंडीशन में हमें जो बड़ा चीज़ जैसे कि बड़ी आंत का कैंसर, उसको हम लोग को रूल आउट करना है और उसका इलाज करना है। इसका इलाज अगर फर्स्ट स्टेज में हो तो उसको हम लोग काट के हटा दें तो उसी से उसका इलाज संभव भी हो पाता है। अब ये किसी को पता कैसे चलेगा कि रुकावट हो रही है? तो बड़ी आंत की रुकावट का जो सबसे बड़ा ये है, आपका बड़ी आंत में मान के चलिए रुकावट हो गई तो क्या होगा, आपका गैस जो है वो पास नहीं करेगा तो पेट फूलना शुरू हो जाएगा। तो डिस्टेंशन होगा, पहले तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेशेंट पहला बोलेगा कि सर मेरा पेट बहुत फूल गया, पहले बैलून के जैसा। दूसरा, पैखाना हम पास नहीं कर पा रहे, हमको पैखाना ही नहीं हो रहा है, 2-3 दिन हो गया, गैस ही नहीं निकलता, पैखाना ही नहीं होता, पेट भी तन गया। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है। अगर परफोरेशन हो गया है तो बहुत दर्द लेके पेशेंट आएगा, कराते रहेगा, आपको छूने भी नहीं देगा, इवन वो बेड पे भी वो हिलना डुलना पसंद नहीं करेगा, शांत पड़ा रहेगा, इतना दर्द होगा। अगर वो फट गया है, बड़ी आंत कहीं में कहीं छेद हो गया है, तो यही 2 लक्षण के साथ जनरली पेशेंट आते हैं। सर अगर जैसे कि आपने बताया कि ये फट भी सकता है अगर समस्या बढ़ी तो इसको देखिए तो ये कितना हानिकारक हो सकता है? आपने बताया भी था कि इससे मौत भी हो सकती है, जान भी जा सकती है। तो अगर इस फटा है इसका इलाज भी हो सकता है, ठीक हो सकता है? श्रोतागण, पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया पेट आपका फूलना शुरू हो गया, अचानक से पैखाना रुक गया, गैस नहीं निकल रहा, तुरंत डॉक्टर से मिले। इसमें जितना जल्दी, समय ही इलाज है, आप जितना जल्दी मेरे पास पहुँचे, जितना जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचे, मैं आपको देखूंगा, इलाज शुरू करूँगा। जितना जल्दी पैखाना आपका हो जाए उतना जल्दी आपको रिलैक्स मिल जाएगा। अगर उसको मैं छोड़ दूँ तो क्या होगा, अगर आप नीचे नहीं जा रहा तो साइड से जाएगा प्रेशर, वो प्रेशर से आपका लीक अगर हो गया, मान के चलिए छेद हो गई, तो छेद के बाद भी दर्द अगर हुआ, तुरंत आपका ऑपरेशन कर दें हम, तुरंत आपका ऑपरेशन संभव हो पाए तो आपका जो
जो इलाज है वो अच्छा हो जाएगा। अगर इस ऑपरेशन को भी हम लेट कर दें, पेट में छेद हो गई है, उसको 2-4 दिन छोड़ दें, तो इन्फेक्शन फैलना शुरू होगा, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाएगा, क्योंकि जो 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 आपका जो पैखाना है वो आपके पेरिटोनियम में आना शुरू हो गया, तो पूरा का पूरा पेरिटोनाइटिस एंड पूरा इन्फेक्शन होगा और ये आपको जानलेवा रूप ले सकता है। तो जितना जल्दी हो सके इस पर हम लोग को डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका इलाज शुरू करवा देना चाहिए। तो ये चीज़ हम आराम से इसको टैकल कर सकते हैं, बचा सकते हैं।